हमारे पंजाब में जब बेटी की शादी होती है ना, बेटी की, उसका बाप इतना खुश होता है ना कि 22-24 साल मेरी बेटी ने मेरी इज्जत बचा कर रखी है। आज इज्जत से अपने घर जा रही है और अपने जाते जाते बेटी से बोलता है, बोले बेटी तूने 23-24 साल मेरी पगड़ी का ख्याल रखा है, मैं चाहता हूं आज तेरी शादी के दिन मेरी पगड़ी को तू बांध। और आखिरी बात बता रहा हूं, बेटी पगड़ी बांध रही अपने हाथों से अपने बाप की, और पता है क्या बोलती है जाते जाते, पिताजी मान रवे तेरी पगदा। एक बेटी आखिरी लाइनें कह रही है जाते जाते अपने बाप से कि बाबुल मैंने तुम्हारी इज्जत को दाग नहीं लगने दिया, मान रवे तेरी पगदा सारी उम्र संभालिए। देखिए एक बेटी जिसने अपनी बाप की लाज बचा कर रखी, मान रवे तेरी पगदा सारी उम्र संभाली, तू यो रहा तोर बाबड़ा सानू जरा भी ना ताड़ी, हो तू यो रहा तोर बाबड़ा सानू जरा। बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटों का इतना दिक्कत नहीं है, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी बाप की पगड़ी का ख्याल रखना। आपका ना समझी में उठाया एक कदम पूरे परिवार को जिंदगी भर के लिए सड़क पर लाकर रख देगा। पूरे परिवार जीवन में कुछ भी करना, मगर 10 दिन के प्यार के लिए 20 साल का प्यार ठुकरा मत देना। 10 दिन के मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने 2 मिनट भी इस भजन में दिल लगा लिया ना, आप इन आंखों से अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। ये भजन में 3-4 बार बंद कर चुका गाते गाते, कई बार लोग सुन ही नहीं पाते, इतना दर्द भाव आ जाता है, मगर मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार फरमाइश आ रही थी। आइएगा, इसके बाद आपसे विदा लूंगा। बोलो, मैं पूरे दिल से सुनाऊंगा, बशर्ते आप पूरे दिल से सुनेंगे। साडा चिड़िया दा चंबा वे, सिर्फ टफ रखना मीठा, बबुल असाई उड़ी जाना साडी लंबी उडारी में, हो साडी लंबी उडारी पता नहीं केड़े देश जा। प्रेमियों, सिर्फ ये 2 लाइनें मैंने पुरानी ली हैं, उसके बाद का पूरा भजन मैंने पता है कब लिखा, जब मेरी खुद की सगी बहन है बड़ी मेरे से, जब उनकी शादी हुई 6 साल पहले। मैं पटियाला से हूं, पंजाब से, और मेरी दीदी की शादी हुई है दिल्ली रोहिणी में, यहीं रहते हैं वो पास में। जब उनकी शादी हुई मैंने तब इस भजन को लिखा, और मुझे लगता है हर घर में बहन जब जाती है ना, एक बेटी जाती है, उस घर में क्या माहौल होता है। आइएगा, सुनिएगा भैया, एक बार अपनी अपनी बेटी के लिए हाथ उठाना, जिनको भगवान ने बेटियां दी हैं उसको आशीर्वाद देते हुए। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असाई उड़ी जाना, साडा चिड़िया दा चंबा हो साडी लंबी उडारी रे, ओ साडी लंबी उडारी वे पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल। सुनना प्रेमियों, मने ये भजन शुरू कहां से होता है?
परिवार में जब पहली औलाद होती है ना, कहते हैं हर 9 महीने माँ बेटे की माँ ही कहलाती है। 9 महीने लड्डू गोपाल आएगा, लड्डू गोपाल, सब यही बोलते हैं, भगवान तुझे सुंदर सा लड्डू गोपाल दे। हो गई बेटी, अब पहली बेटी हुई तो एक बार माथा ठनका। क्यों? बोले अब दूसरे में अगर बेटा ना हुआ टेंशन हो जाती। एक बार तो माथा ठनका, लेकिन फिर बंदा ठीक हो जाता है, कोई ना। भगवान ने कम से कम औलाद तो दी, वरना आज कितनी कोक सुनी रह गई है जिनको औलाद नहीं है। भगवान ने औलाद तो दी, तो बंदा कहता ठीक है फिर बेटा देगा। और जब दूसरी औलाद हुई तो भगवान ने फिर बेटी दे दी। बहुत परिवार है ऐसे, बहुत अनगिनत। 4 दिन पहले मेरा यूपी कीर्तन था, वहां एक बंदा मेरा भजन सुन रहा था, उसके 4 बेटियां थी, 4 बेटी। तो मैंने जब दूसरी बेटी हुई ना, तो वो नाराज हो गया भगवान से। बोला भगवान जी 2 बेटियां दे दी, सारी उम्र पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा खिलाऊंगा दहेज उठाऊंगा, मेरे पास क्या बचा? मैं तो सारी जीवन इसके ऊपर लगा दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। हाँ, सारा पैसे का भी नुकसान हो गया, बेटी भी नहीं बची, सब चला जाएगा। बोले तूने मेरा पैसे का नुकसान। भगवान के ऊपर से आवाज आई, बोले पागल, तुझे लगता है मैंने बेटियां देकर तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के। बेटी देकर के तो तुझे कन्यादान का महापुण्य देता हूं, जो हर किसी को नहीं देता, नहीं देता। एक बात इस छोटे भाई की याद रखना, भगवान जिस घर में बेटी देता है ना, उसको पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे नहीं देता है, साथ में। एक बेटी का ज्यादा प्यार घर में मम्मी से होता है कि पापा से? पापा से। और जब वो घर से जाने लगती है ना, तो अपने पिता से मिलती है। मैंने जो अपनी बहन के साथ देखा वो लिख दिया। हर बहन ऐसी ही होती है, हर बेटी ऐसी होती है। जब जाने लगती है ना, तो पिता से मिलती है। पता क्या बोलती है? सुनना पिताजी, मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने कदे ता बाबूला याद करेगा, कदे ता बाबूला याद करेगा। तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोल जो। पता है भैया, बिपिन रावत जी का नाम सुना आपने? अभी जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, बिपिन रावत जी, उनकी भी 2 बेटियां हैं रावत जी की। और हजारों लाखों सैनिक जो सरहद पर जाते हैं, उनकी बेटियां पता क्या बोलती हैं? जो रावत जी की बेटी ने भी बोला होगा, पापा ड्यूटी से तुम जब आना, ड्यूटी से तुम जब आना, एक छोटी सी गुड़िया ले आना, ड्यूटी से तुम जब आना, एक छोटी सी गुड़िया ले आना। और भैया बेटी तो एक ही बात बोलती है घर से निकले पिता के लिए, ले आना चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना, ले आना चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना। बहुत बहुत स्वागत है जी दरबार में, बहुत बहुत स्वागत है। जय जय। मैं भजन गा रहा हूं जी बेटियों के लिए। हर परिवार में बेटियां होती हैं, वो समझते हैं। और अपने जाते जाते पिता से बोलती है, पिताजी हो साडी एनी यारी में, ओ बस एनी यारी में, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा में बाबुल। कहते लाख गुलाब लगा लो तुम आंगन में,
लाख गुलाब लगा लो तुम आंगन में, खुशबू तो जीवन में बेटियों के आने से ही होगी। बोल सच्चे दरबार की। आपको पता है बेटी का कोई ज्यादा दुख नहीं है परिवारों को, थोड़ा बना के रखिए। परिवार को दुख सिर्फ इस चीज का है, एक माँ बाप को ना अपनी पगड़ी से बड़ा प्यार होता है, इज्जत से। और जी जी कोई ना, हमारे मंडल की तरफ से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सम्मान है जी, होना चाहिए, होना चाहिए। जय जय, सम्मान हो जाए। और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा जी और पूर्व निगम पार्षद श्री रेखा रानी जी दरबार में उपस्थित, हार्दिक अभिनंदन श्री मंडल की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत विधायक साहब हमारे बीच में, बहुत बहुत स्वागत। जय जय। आप भी ऐसे माहौल में आए, आप भी कहेंगे बोले लड़का कैसा भजन गा रहा है। अब तक तो नाच ही रहे थे, मस्ती ले रहे थे, कुछ प्रेमियों का मन किया कि बेटियों पर सुनना है तो मैं सुनाने लग गया। सुनना, बेटी जब पिता से मिल लेती है विदाई के वक्त, पता है जी, शादी से पहले बेटी कुछ भी मांगे ना उसे ला करके दे दो, क्योंकि शादी के बाद जब कुछ लेकर जाओगे ना वो बोलती है अब इसकी क्या जरूरत थी। आपको जीवन में सब पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा। मैंने पिता के लिए लिखा, उसके बाद मां के लिए लिखा। मां जानबूझकर हंस रही है कि मैं रो पड़ी तो बेटी भी रो पड़ेगी। मां हंस रही है लेकिन बेटी बड़ी हो गई है, उसे सब पता है कि मां झूठा मूठा हंस रही है। सुनिए क्या बोलती है बेटी, सुनना। मां मेरी नु दई दिलासा, मां मेरी नु दई दिलासा, ए झूठा मूठा हंस दी हासा, झूठा मूठा हंस दी, ए झूठा मूठा हंस दी। और इस कमली नु की पता सी, इस कमली नु की पता सी, तुर जाना मैं बट के पासा, तुर जाना मैं बट के पासा, तुर जाना। भैया मुझे 12 साल हो गए कीर्तन करते, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। कहते कुड़ियां चिड़ियां हुंदियां ने पर नहीं हुंदे कुड़ियां दे। कुड़ियां चिड़ियां हुंदियां ने पर नहीं हुंदे कुड़ियां दे। सौरे हुंदे ने पेके हुंदे ने पर घर नहीं हुंदे। सौरे हुंदे ने पेके हुंदे ने घर नहीं हुंदे कुड़ियां दे। सौरे कहंदे ने पराए करवाइयां ने, पेके कहंदे ने धीयां जमदियां पराइयां ने। तू ही दस दे रब्बा तू ये धीयां केड़े कर ली बनाइयां ने, केड़े कर ली बनाइयां। और मां से बोली जाते जाते, हो कल्ली रह गई विचारी में, ओ कल्ली रह गई विचारी, पता नहीं मुड़ी कद आना, चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा। भैया मैंने पिता के लिए लिखा, मां के लिए लिखा, मैंने आखिर में एक चीज और लिखी, वो लिखी भाई के लिए। यहां कितने ऐसे भाई हैं जिनकी बहनें, हाथ उठाना, जिनको बहनें दी हैं भगवान ने। जय हो जय हो जय हो। सुनना भैया, एक भाई और बहन का रिश्ता पता है कैसा होता है? 20-22 साल लड़ने झगड़ने का, 22 साल लड़ते रहते हैं। लड़ाई किस बात में? टीवी में देखूंगा, टीवी में देखूंगा। और शादी के बाद दो एलसीडियां देने भी चले जा तो भी वापस कर देती है, अब तू ही रख ले। हाँ, भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है सुनना। वो वक्त ऐसा होता है पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़ता है। भाई भी दूर खड़ा रो रहा है,
बहन देख लेती है, दौड़ कर गई और जाकर पता है क्या बोली भाई से, सुनना। बोले भैया 20 साल दा झगड़ा, 20 साल दा झगड़ा वीरा चल हुण अज मुका लै वे। 20 साल दा झगड़ा चल हुण। और कितनी बड़ी बात बोली देखो बहन ने, मैं ही माफी मंग लेनी आ एक बार गण नाल ला लै वे। मैं ही माफी मंग लेनी, क्यों हो वीरा नाल सरदारी वे। वीरा नाल सरदारी। भैया मैं भजन खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं आपसे। 8 बज गए, मैं 8 बजे तक समय था, 1-2 मिनट कॉम्प्लीमेंट्री में बोल रहा हूं, सुन। मेरी दीदी की शादी दिल्ली में हुई है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं आपको। एक भाई बहन का रिश्ता मालूम, राखी का त्योहार जो सबसे बड़ा होता है, राखी का त्योहार। आज से 6 साल पहले मेरी दीदी की शादी हुई, मैं पहली राखी पर उससे मिला नहीं। सुनना, वो मुझे फोन कर रही है, एक बहन का प्यार देखो आप। बोली शैली राखी है, कब आएगा, कब मिलेगा? मैंने कहा दीदी मैं तो दूर हूं, मैं राखी पे नहीं मिल पाऊंगा। उसका जवाब देखो आगे से, जब मैंने मना किया राखी पर मिलने से कि मैं दूर हूं नहीं मिल सकता राखी पर, जवाब देखो बहन का। बोली शैली 22 साल हो गए राखी बांधते, 2-4 6 साल तो निकाल लेता, तू तो पहले ही बाहर में बदल गया। 4-6 साल तो आ जाता, फिर देखी जाती, 2-4 साल तो निकाल। बोली तुझे पता है मैंने तुझे राखी बांधे बिना आज तक खाना नहीं खाया। अब ये बता, या तो तू राखी बंधवाएगा या मैं आज भूखी रहूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। हो पीरा नाल सरदारी में, ओ पीरा नाल। मैं आपसे एक आखिरी बात बोल रहा हूं जाते जाते। मैंने बेटियों की तरफदारी में बहुत कुछ बोल दिया, बेटियों की बड़ाई में मैंने बहुत कुछ कह दिया। एक छोटी सी कमी भी सुन लीजिए, माफ करना, यहां बेटियां बैठी हैं, बुरा मत मानना। एक छोटी सी कमी सुन लो। एक परिवार की इज्जत होती है बेटियां। अभी बेटों से इतना फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात को बुरा मत मानना, बेटों से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी एक परिवार की पकड़ी होती है, इज्जत होती है। मैं पंजाब से हूं बढ़िया अग्रवाल परिवार से, मगर हमारे पंजाब में पगड़ी बांधी जाती है, पग बोलते हैं उसको, वो परिवार की इज्जत मानी जाती है।